नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फुल मून और लूनर एक्लिप्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और उसका इम्पैक्ट हम सबको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। तो हमने और रिलेशनशिप की रीडिंग करी थी बिफोर एक्लिप्स और आज हम रिलेशनशिप रीडिंग ही कर रहे हैं आफ्टर एक्लिप्स। ये चेक करने के लिए कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी माइंडसेट में क्या चेंज आया है और क्या नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है, क्या चैनल्ड मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है इस रीडिंग में, क्योंकि ये सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, please बताएं मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, उनके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो पहला कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मैं एंगल थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, अभी आपको दिख रहा है, राइट। सो अब दिख जाएगा, यस। पहला कार्ड था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, दूसरा है मैजिशियन एंड द मिरर। व्हाट एल्स? तीसरा कार्ड है स्ट्रैटेजी। एक्शन, all tied up. Any other card? Caring connection. Fourth chakra, Archangel Raphael and Healer of the Ages. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3333 से क्लेम करें। ओके, लेट्स सी मोर। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी आफ्टर दिस एक्लिप्स। पहला कार्ड है एम्परर। टावर। व्हाट एल्स? हैंगमैन। एनी अदर कार्ड? हायरोफेंट। एम्प्रेस। एंड स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी आफ्टर एक्लिप्स। ओके,
सो यहाँ पहला कार्ड आया है फ्रीडम, फिर आया है ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, opportunity, any other card? ओके, बॉटम से है पावर। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी आफ्टर एक्लिप्स। थिंकर, कॉन्फ्लिक्ट, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, orphaned, clean it up, between worlds, TikTok, observer, time for a nap एंड बॉटम से है बाय द बुक। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है आफ्टर एक्लिप्स। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, उनका करियर स्टेबल नहीं है, करियर में बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। फाइनेंसेस, अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि वो जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, या फिर ये हो सकता है कि ओवरबर्डन कर दिया है उनको काम से, उसके अकॉर्डिंग उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला है, या फिर उनको सैलरी हाइक बोला था बट दिया नहीं है, या फिर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अपनी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज़ उनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों ने उनको चीट किया हो, और उनको चीट करके उन्हीं के घर के लोग हो सकते हैं, या उनके कोलीग्स हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्होंने चीट किया हो और उनका पैसा जो है वो उन्होंने किसी तरीके से ले लिया हो, और अब जब रिटर्न करने की बारी आई तो फिर वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, या फिर कोई लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कोई लीगल मैटर्स चल रहे हों जिसकी वजह से उनके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और उसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सही नहीं कर पा रहे हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रीडम को, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग्स को, वो ईश्वर से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं कि जो भी उनसे गलतियां हुई हैं पास्ट में या पिछली लाइफ में, पहले की लाइफ्स में अगर उनसे कोई गलतियां हुई हैं, या इस जन्म में अगर उनसे कोई गलतियां हुई हैं, तो ईश्वर उन्हें माफ़ करें और उनकी लाइफ का रास्ता सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन ले रहे हैं।
अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल और पावर में आना चाहते हैं और अपनी पावर का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है पहले उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज़ करा हो, पहले उन्होंने अपनी पावर को समझा नहीं हो, या पहले उन्होंने मिसयूज़ करने की कोशिश करी हो, या पहले कुछ ऐसे काम उन्होंने करे हों जिसकी वजह से उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये सब सोच विचार में वो लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी प्लानिंग में लगे हुए हैं। हो सकता है आपको डुप्लीकेट नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दें, जैसे 11-11, 12-12, 33, 44 गाड़ी का नंबर हो सकता है, या किसी भी चीज़ का ऐसे डुप्लीकेट नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। या फिर आपको 12-21 मिररिंग नंबर्स भी दिख सकते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ से हैंगमैन का कार्ड है, स्टक सिचुएशन में है, टावर मूवमेंट से गुज़र रहे हैं, कंप्लीटली इम्बैलेंस सिचुएशन है। फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं, फिर भी वो आपको मिस कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ एक रिश्ता, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो आपके साथ एक रिश्ता इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फ़ील कर रहे हैं। कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई उनकी बातों को समझता नहीं है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है अगर फ्रेंड्स हैं तो वो शायद बिज़नेस फ्रेंड्स हों या फिर कोलीग्स हों जिनसे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलस और टॉक्सिक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनको उनको क्लीन करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, उनको रिमूव करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, जिससे कि उनकी लाइफ में टॉक्सिक लोग रिमूव हो जाएं। एक ट्रांजिशन फ़ेज़ उनकी लाइफ में चल रहा है। ये ट्रांजिशन फ़ेज़ जो है उनको नेक्स्ट फ़ेज़ में लेकर आएगा, एक नेक्स्ट चैप्टर बिगिन करेगा उनकी लाइफ में। बट ये तभी हो पाएगा जब वो इस नेगेटिविटी से अपने आप को रिलीज़ कर देंगे, अपने इस नेगेटिविटी से दूर चले जाएंगे, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाएगी उनकी लाइफ में। ये जो ट्रांजिशन है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर देते। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जिससे कि लक उनको फेवर करने लग जाए और उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड लक, ट्रू लव, ये सब आ सके। और इसके लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ यूनियन किया जाए, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया जाए। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान और अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनको रातों को नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, इंसोम्निया हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बाय द बुक का कार्ड है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं करा, कभी उन्होंने किसी का जो भी संस्कार उनको सिखाए गए तो वो उन्होंने फॉलो करे हैं, वो पैटर्न्स फॉलो करे हैं, रिचुअल्स फॉलो करे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में ये मुसीबत चल रही है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है और यहाँ पर आई थिंक हायरोफेंट का कार्ड था। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। एम्परर हो सकता है उनके पिता के साथ उनके संबंध सही नहीं चल रहे हों अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें।
उनके सिचुएशन सही नहीं चल रही हो। यहाँ पर मून का कार्ड है, तो माता पिता के साथ संबंध सही नहीं चल रहे हों, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ हो सकता है आपकी जो उनकी जो पार्टनर हो उसको पता लग चुका हो, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो रही है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनके पास इतना स्ट्रेंथ, इतनी करेज, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी वो उस परेशानी से पहले निकलना चाहते हैं, उसके बाद ही वो आपके लिए कोई एक्शन ले पाएंगे। बाकी हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट सिचुएशन। ये कार्ड रिवर्स में आया है। मैं रिवर्स में लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी ले तो रही हूँ मैं। लेट मी थिंक कि मुझे रिवर्सल लेना चाहिए कि नहीं। मुझे रिवर्सल नहीं लेना है, मुझे ये गाइडेंस आ रही है। ये कार्ड रिवर्स में आया था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस में वो फंसे हुए हैं। नेगेटिव एडिक्शंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है स्मोक बहुत करने लगे हो सकता है ड्रिंक बहुत करने लगे हो सकता है नॉनवेज वगैरह खाते हो सकता है कोई और गलत आदतें पड़ गई हों, कोई दोस्तों यारों के साथ कुछ गलत आदतें में फंस गए हों, गलत संगति में फंस गए हों, जो उनको भड़का रहे हैं। जो उनको भड़का रहे हैं और सही डिसीजन लेने में उनकी मदद ना करके उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे राहु का प्रभाव भी नज़र आ रहा है। हो सकता है उनकी दशा अंतरदशा में राहु का गोचर चल रहा हो, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रखी है और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। फिर है एस ऑफ कप्स। एक न्यू स्टार्ट वो डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ। मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर आया है द मून। बहुत मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको। मुझे यहाँ पर इंट्यूशन की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है कि उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। उनकी इंट्यूशन उनको बिल्कुल गाइड नहीं कर रही है, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। यहाँ पर सिर्फ मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, आपके साथ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, और भी लोगों के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो बातचीत का तरीका है, उनका जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा रूथलेस हो चुका है। बहुत ज़्यादा कटु शब्द बोलने लगे हैं, जैसे बहुत रूखे शब्द बोलने लगे हैं, जिससे सामने वाला हर्ट फील करता है, जिससे हो सकता है उन्होंने आपसे भी बहुत दिल दुखाने वाले शब्दों को बोला हो, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन किया हो जिससे आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुख चुका हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। फिर है यहाँ पर द स्टार। तो मैनिफेस्ट तो डेफिनेटली कर रहे हैं, विशेस चाहते हैं अपनी कि उनकी पूरी हो जाएं। वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी विशेस पूरी हो जाएं। द एम्परर। ईगो बहुत ज़्यादा है, ये नज़र आ रहा है। फादर के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों, ये नज़र आ रहा है। या जहाँ जॉब करते हैं बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों, ये नज़र आ रहा है। द फूल की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट एल्स? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, एक हीलिंग फेज से गुज़र रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैसेज करना चाहते हैं आपको, कॉल करना चाहते हैं आपको, बात करना चाहते हैं आपसे। व्हाट एल्स? थ्री ऑफ कप्स। आप ही के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप ही के साथ खुशियाँ देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं जिससे कि उनको आपकी याद ना आए। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आपके साथ लड़ाई हुई है, आप ही के साथ विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। आप ही उनकी विश हैं और आप ही के साथ उनको खुशी मिलती है, तो वो आपको पाना चाहते हैं। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत तेज़ गति से आपके पास आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जितना जल्दी हो सके आपसे मिलना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, सोलमेट वाइब्स हैं, ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं। ये एनर्जी निकल कर आ रही है और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी चल रही है। इमोशनल फ्रीडम, बहुत जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत स्टक एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है खुल के जी नहीं पा रहे हैं, जैसे दम घुट रहा हो। तो एक इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये एनर्जी है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, वापस आपके साथ रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। येन एंड यांग, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों अलग हो नहीं सकते, ये एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन, वो आपको डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, आपको बहुत साइकिक समझते हैं, बहुत इंट्यूटिव समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपका ऑरा जो है उनको प्रभावित करता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपकी तरफ आना चाहते हैं, सेरेंडिपिटी का कार्ड है, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है कॉल, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए, रिट्रीट। एक वो चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दें, एक मौका दें, जिससे कि वापस से वो आपके साथ कांटेक्ट में आ सकें और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें आपके साथ। हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, या तो आपके बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे हैं।
जिसकी वजह से वो कोई कदम नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। इस पर्सन को आपको एक चांस देना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो निराश मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर आपसे कहा जा रहा है मेक द एफर्ट। पैशन आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी निकल कर आई है। व्हाट एल्स? म्यूज़िक। तो आपको सुनकर आपको आपके हो सकता है आपके गाने या कुछ ऐसे गाने जो आप दोनों ने साथ में सुने हों, ऐसे गानों को याद करके आपको रिमेंबर कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ऐसा वो फील करते हैं कि आपसे ज़्यादा कोई क्लोज़ उनके था नहीं, और अब आप भी नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फ़ियर है उनको कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। प्लेयर एनर्जी, हो सकता है आप उन्हें प्लेयर समझते हों, या वो शायद पहले मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, ये भी पॉसिबल है। होम, तो आप ही के साथ वो एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। आप ही के लिए रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में। अभी बहुत ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हों, पॉसिबल है। अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, पॉसिबिलिटी है। स्नेकी बिहेवियर था इस पर्सन का। आपको कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी, आपको घोस्ट किया। आपको प्रपोज करना चाहते हैं अब। जो मास्क लगा रखा था उसको हटा के अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में तूफ़ान चल रहा है, स्टॉर्म वार्निंग, और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा उनको। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, जिसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी हो रही है। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो उनको कुछ टाइम चाहिए, उनको कुछ स्पेस चाहिए, जिससे कि वो एनालाइज कर सकें कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो आपके बिना सब कुछ अंधेरा है। उनकी ज़िंदगी से जैसे उजाला ही चला गया, रोशनी चली गई, ऐसा उनको फील हो रहा है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मैंने अभी बोला था आपको कि अपनी ट्रू फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट अब ये मास्क उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है। अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, बट अब ज़रूर बताएंगे। What else? I wish I could be a different person. तो वो कह रहे हैं कि वो
काश कि वो एक ऐसे पर्सन बन पाते जैसा आप चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपसे ऑब्सेस्ड हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, ये मैंने अभी बोला था कि कोई उनको अंडरस्टैंड नहीं करता आपके अलावा, इसलिए बहुत मिस कर रहे हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, काश कि टाइम रिवाइंड हो पाता और वो आपको डिफरेंटली ट्रीट कर पाते। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, फियर का कार्ड आया था, तभी मैंने बोल दिया था कि वो रिजेक्शन के लिए डरे हुए हैं, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में उनको डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? रिजेक्शन का डर लगता है। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो हो सकता है अनजाने में आपने भी उन्हें हर्ट किया हो। विल दिस एवर चेंज, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सब चेंज हो सकता है, क्या वापस से सिचुएशन पहले जैसी हो सकती है। आई कांट मेक अ डिसीशन, वो डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं। What else? Sorry. You are so different from everyone around me. तो आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसीलिए आप उनको वो आपको पसंद करते हैं। It hurts so much, तो आपके बिना बहुत हर्टिंग फील होता है उन्हें। It is all too much, तो उनसे रहा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, बॉटम ऑफ द डेक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ से। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो इस थर्ड पार्टी से, जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उससे बात करेंगे। अगर वो कोई पर्सन है, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो उनका लाइफ पार्टनर हो या फिर कोई और हो, तो उससे वो बात करेंगे। ये एनर्जी आ रही है मुझे। व्हाट एल्स? पेशेंस एंड प्लानिंग, तो प्लानिंग करेंगे कि कैसे आपकी तरफ आगे मूव करना है। लाइट, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ईश्वर उनको गाइड करेंगे और तभी वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर पाएंगे। अकेले उनके बस की बात है नहीं। मैंने आपको बोला था, यहाँ पर थ्रोट चक्र आया है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आया है कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, और पहले भी आया था। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आप खुलकर बोलेंगे। आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहिए उनको, आपके साथ ही रहना चाहते हैं वो। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के लिए। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती करी। क्या एक्शन लेंगे? क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है नियर फ्यूचर में? क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है नियर फ्यूचर में? इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को पहले दूर करेंगे। पेशेंस रखे हुए हैं। क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे?
मूव ऑन, तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। What else? और क्या एक्शन ले सकते हैं स्पिरिट्स? इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को ख़त्म करेंगे, रिजॉल्व करेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपके साथ चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से निकलेंगे बाहर और स्टैंड लेंगे आपके लिए। यहाँ पर 7777 की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ। तो आप इस रीडिंग को 3333 से भी क्लेम कर सकते हैं या फिर आप इस रीडिंग को 7777 से भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कितने टाइम में कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कॉल मैसेज कब तक आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। वन मंथ के अंदर अंदर आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। अप्रैल का जो मंथ है इसमें आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज नहीं टाइमिंग नहीं आया है। अगर जनरल रीडिंग नहीं होती तो स्पेसिफिक टाइम मैं बता पाती, बट क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए स्पेसिफिक टाइम बताना बहुत मुश्किल है। सो 1 मंथ की एनर्जी निकल कर आ रही है। 1 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। यहाँ पर आया है रोमांस एंड कनेक्शन, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस आ रही है, ये एनर्जी आई है। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है नो, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कुछ बेटर ईश्वर ने आपके लिए प्लान कर रखा है। स्पिरिट्स ये नो क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। ये नो क्यों आया है? नो नीड टू वरी, इसको मैंने क्लैरिफाई कर लिया। एंड रिमेन पॉजिटिव, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, वरी नहीं करना है, और आपके लिए ईश्वर ने कुछ बहुत ही बेटर सोचा हुआ है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।